नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि लैब असिस्टेंट वैकेंसी जो शिक्षा विभाग यानी कि स्कूल लैब असिस्टेंट, कॉलेज लैब असिस्टेंट, इसमें एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके संबंध में विशेष रूप से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये होम स्क्रीन पे आपके जो पेज दिख रहा है, ये पेज है जो पेज जारी किया गया है किसके द्वारा, निदेशालय बीकानेर के द्वारा, जो हर वर्ष एक शिविरा पत्रिका निकाली जाती है। शिविरा पत्रिका में जो भी आदेश होते हैं वगैरह, जो भी नए नियम होते हैं वो उसमें लिखा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 2 मई 2019 को ये शिविरा पत्रिका निकाली गई थी और इसमें विशेष रूप से यहाँ पर देखो लैब यानी कि प्रयोगशाला सहायक 3rd ग्रेड के पद पर मृतक और राज्य आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि अनुकंपा में भी ये अलाउ है लैब असिस्टेंट। और उसके बाद में यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है, ये भी यहाँ पर शिविरा के अंदर दिखाया गया, ठीक है। उक्त संबंध में राज्य सरकार के यानी कि पत्रांक 17/8 शिक्षा 2/2015 और 18/2/2019 के द्वारा प्रयोगशाला सहायक 3rd ग्रेड के पद हेतु कृषि संकाय से 12वीं विज्ञान अभ्यर्थियों की योग्यता एवं अन्य प्रकार के पाठ्यक्रमों की समकक्षता तथा समतुल्य के संबंध में निदेशालय स्तर पर गठित उस स्तरीय कमेटी के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुमोदन दिए जाने के फलस्वरूप 12वीं कृषि विज्ञान से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी प्रयोगशाला सहायक 3rd ग्रेड के पद पर नियुक्त हेतु योग्य माना गया है। यानी कि सबसे पहले हुआ क्या, 2016 के अंदर सबसे पहले सीधी भर्ती आई थी, ठीक है। 2016 के अंदर सीधी भर्ती आई तो उसमें एग्रीकल्चर वाले जो भी विद्यार्थी थे उन्होंने अप्लाई किया था। तो अप्लाई करने के बाद में क्या हुआ, उनको योग्य नहीं माना। अप्लाई कर दिया लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग ने और कर्मचारी चयन बोर्ड ने योग्य नहीं माना कि आप योग्य नहीं हो, आप विज्ञान के अंतर्गत आते ही नहीं हो, आप तो एग्रीकल्चर में आते हो। तो उनको एक बार क्या कर दिया, हटा दिया, नियुक्ति नहीं दी। तो वो कोर्ट चले गए, कोर्ट जाने के बाद में कोर्ट से ऑर्डर लेकर आ गए और उनको ज्वाइनिंग दे दी। उसके बाद में यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट थे, तो ज्वाइनिंग देने के बाद में ये मेरे पर्सनल उन विद्यार्थियों यानी कि उन साथियों से बात हुई है, उन स्टाफ से बात हुई है जो एग्रीकल्चर से थे और स्कूल लैब असिस्टेंट पे अभी कार्यरत हैं और कोर्ट के थ्रू वो ज्वाइनिंग लेकर आए। अब वो कोर्ट के थ्रू ज्वाइनिंग ले ली, उसके बाद में क्या हुआ, एक कमेटी गठित की गई। कमेटी गठित करने के बाद में ये निर्णय लिया गया कि एग्रीकल्चर वालों को भी लैब असिस्टेंट के लिए योग्य माना जाएगा, ठीक है। अभी क्या होता है, काउंसलिंग करवा दी और कर्मचारी चयन बोर्ड है उन्होंने फाइनल, अब जैसे 2022 वाली हो, 2018 वाली लैब असिस्टेंट वैकेंसी, उसमें भी अड़चन आई थी कि आपको योग्य नहीं माना जाएगा। लेकिन क्या हुआ, फिर वो जैसे ही मान लो जो भी कैंडिडेट थे ना वो और कोर्ट में गए और उनको ज्वाइनिंग मिल गई, फिर लास्ट में मिल जाती है। क्या होते हैं जो काउंसलिंग करवाते हैं या फिर जो भी डॉक्यूमेंट चेक करते हैं वो बाबू लोग होते हैं, जो भी LDC वगैरह होते हैं, उनको इतना ध्यान नहीं होता है। तो ये जो भी कमेटी बनाई थी उसके बाद में ये निर्णय लिया गया कि लैब असिस्टेंट को योग्य माना जाएगा। अभी 2022 लैब असिस्टेंट वैकेंसी थी, इसके अंदर भी ऐसा ही हुआ कुछ, क्योंकि इसके अंदर लैब असिस्टेंट एग्रीकल्चर की वैकेंसी थी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर वाले टॉप थे उनको तो वहां पर सिलेक्शन दे दिया, यानी कि ज्वाइनिंग के लिए योग्य मान लिया। लेकिन उसके बाद में जो भी कैंडिडेट थे उसके नंबर ज्यादा थे, फिर भी उनको डिपार्टमेंट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनको ये बोला गया कि आप जो एग्रीकल्चर से है तो विज्ञान में नहीं आते, इसलिए आपको योग्य नहीं माना जाएगा। तो आप एग्रीकल्चर में जा सकते हो, एग्रीकल्चर लैब असिस्टेंट माध्यमिक शिक्षा विभाग नहीं बन सकते, लेकिन विशेष रूप से जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वैकेंसी आती है उसके लिए आप योग्य हो। फिर उनसे बात भी हुई, जो 2016 से सिलेक्टेड जो हमारे साथी हैं उन्होंने बीकानेर से बातचीत की कि ऐसा नहीं है कि शिविरा के अंदर दिया हुआ है, फिर वो बात करेंगे तो उनको भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वाले भी इसके संबंध में तैयारी कर सकते हैं, ज्वाइनिंग ले सकते हैं, क्योंकि विशेष रूप से शिविरा में अभी दिया गया है, ये जो निर्णय लिया गया है ये एक टीम बना के लिया गया है। 18/2/2019 को टीम बनी, उसके बाद में ये निर्णय लिया गया
तो ज़्यादा ध्यान नहीं होता तो वो ऐसे कर देते हैं, लेकिन आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। आपको ही ऐसा सावधान रहना है, उनसे संपर्क करके। अब बहुत सारे, अब सबको पता चल गया है कि एग्रीकल्चर इसमें योग्य है, तो ऐसा कुछ नहीं आपको बाहर कर देंगे ऐसा कुछ, क्योंकि एक बार ज्वाइनिंग ऑर्डर कोर्ट के थ्रू आ जाता है ना, फिर उनके बाद में ये नियम के अंदर भी संशोधन हो जाता है, फिर मिल जाता है, क्योंकि वो LDC वगैरह होता है, उनको ध्यान नहीं होता, वो एक बार ऐसे आनाकानी करते हैं। ठीक है ना, तो आप लैब असिस्टेंट तैयारी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइनिंग भी ले सकते हो। और वो कहाँ पर, आप स्कूल लैब असिस्टेंट बन सकते हो एग्रीकल्चर वाले, आप कॉलेज के अंदर लैब असिस्टेंट बन सकते हो। ठीक है ना, और जियोग्राफी लैब असिस्टेंट होते हैं तो उनके लिए तो विशेष रूप से जियोग्राफी होनी चाहिए, होम साइंस वाले तो उनके लिए होम साइंस होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों आप बन सकते हो। और राज्य विधि लैब असिस्टेंट है जो अभी फॉरेंसिक वाला है, उसमें भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी 2022 वाले हैं जिनके फॉरेंसिक के बराबर नंबर है फॉरेंसिक लैब असिस्टेंट की जो कट ऑफ गई है उनसे अधिक आपके नंबर हैं, तो आप सभी जो यूट्यूब मेरा ये वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ताकि जो भी कैंडिडेट हैं वो पीछे रह गए हैं वो ज्वाइनिंग ले सके, बात कर सके विभाग से। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या पर्सनल मेरे को मैसेज करो। थैंक यू, धन्यवाद।